चंद्रपुर महानगर के कोहिनूर मैदान पर राजमाता रानी हिराई महोत्सव 2026 का पहली बार भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आदिवासी विकास विभाग मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके के हाथों किया गया। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। राजमाता रानी हिराई यह चंद्रपुर जिले की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैभवशाली विरासत है। उनका संघर्ष, पराक्रम और कर्तृत्व नए पीढ़ी को पहचान हो, इसके लिए हर वर्ष रानी हिराई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, चंद्रपुर महानगर पालिका द्वारा जगह उपलब्ध किए जाने के बाद चंद्रपुर में रानी हिराई का भव्य दिव्य पुतला खड़ा जाएगा। इसके लिए निधि की कमी नहीं होने देंगे, ऐसी गवाही राज्य के आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने दी। आदिवासी विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग, जिला प्रशासन और महानगर पालिका की ओर से चंद्रपुर के कोहिनूर तालाब परिसर में आयोजित राजमाता रानी हिराई जन्मोत्सव उद्घाटन के मौके पर पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके बोल रहे थे। इस मौके पर महापौर संगीता खांडेकर, सांसद प्रतिभा धानोकर, विधायक सुधीर मुनगंटीवार, विधायक किशोर जरगेवार, जिलाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अखनूरी नरेश, प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार, उप महापौर प्रशांत दानव, स्थायी समिति सभापति मनस्वी गिरे, गोंड राजे, केशव शाह महाराज आत्राम, साथ ही अनेक नगर सेवक आदि उपस्थित थे। इस मौके पर अन्य मान्यवरों ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। मान्यवरों के हाथों रानी हिराई की स्मरणिका का विमोचन भी किया गया। साथ ही मान्यवरों ने विविध स्टॉल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम का प्रस्तावित मनपा आयुक्त अखनूरी नरेश ने किया, वही संचालन ऐश्वर्या भालेराव ने किया। इस मौके पर आदिवासी समाज की ओर से विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं सांसद प्रतिभा धानोकर ने अपने संबोधन में कहा कि पति के निधन के बाद काफी कम उम्र में अपने साम्राज्य की जिम्मेदारी रानी हिराई ने बहुत ही सक्षम तरीके से निभाई। साथ ही सांसद प्रतिभा धानोकर ने रानी हिराई के कार्यों का गौरव किया और इस परिसर में रानी हिराई का भव्य दिव्य स्मारक, साथ ही एक बड़ा संग्रहालय हो, ऐसी भी मांग सांसद प्रतिभा धानोकर ने की। और यह भी कहा कि आदिवासी विकास मंत्री और चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने हिराई महोत्सव की शुरुआत की है। वहीं विधायक किशोर जरगेवार ने इस मौके पर अपने मनोगत में कहा कि रानी हिराई ने 15 वर्षों तक राज्य का कार्यभार संभाला और इस काल में उन्होंने चंद्रपुर में महाकाली मंदिर, महादेव मंदिर, एकवीरा मंदिर आदि का निर्माण किया और यह उत्सव हर वर्ष मनाया जाएगा और इसके लिए स्थानिक विकास निधि से किसी प्रकार की निधि कम नहीं होने देंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही रानी हिराई महोत्सव के लिए जिला नियोजन समिति में भी निधि की तरतूद करें, ऐसी भी मांग की। वहीं राज्य के पूर्व वित्त मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने भी रानी हिराई के कार्य का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि रानी हिराई का कर्तृत्व एवरेस्ट से भी बड़ा है और इस जन्मोत्सव के निमित्त उनका स्मरण कर एक संकल्प करने का दिन है। आदिवासी समाज यह प्रामाणिक, शूरवीर, पर्यावरणवादी और मेहनती है। मिशन शौर्य के अंतर्गत आदिवासी विद्यार्थी एवरेस्ट पर गए, ऐसा भी उल्लेख विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने किया। इस मौके पर मान्यवरों के हाथों शासकीय नौकरी में नियुक्त हुए लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं उच्च शिक्षण लेने वाले लोगों को लैपटॉप का वितरण किया गया। साथ ही सबरी योजना के अंतर्गत अनेक लोगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। साथ ही चित्रकला स्पर्धा में आए हुए विद्यार्थियों को मान्यवरों के हाथों प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। तो आइए सुनते हैं इस महोत्सव के संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने क्या कहा। हिराईच्या जन्मोत्सवाच्या निमित्तानं महानगरपालिकेच्या वतीनं महोत्सव सादर केला होता। या महोत्सवाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाचा गौरवशाली इतिहास, आदिवासी समाजाची संस्कृती, आदिवासी समाजाचे देव, दैवत, कुलदैवत आणि अस्मिता 100% जिवंत राहिली पाहिजे। कारण आमचा आदिवासी समाज देवाला मानणारा समाज आहे। आमचा समाज दैवताला मानणारा समाज आहे। देव, देश लोकप्रिय असल्यामुळे मी आजच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी असलेले सन्माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवारजी, महापौर मॅडम आणि तमाम माझे आदिवासी बांधव उपस्थित असल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वात, प्रशासनाच्या नेतृत्वात उत्तम कार्यक्रम सादर झालेला आहे। आणि निश्चितच आमचा समाज, आदिवासी समाज हा गौरवशाली इतिहास प्राप्त असल्यामुळे त्यांची संस्कृती कदापि संस्कृत येऊ देणार नाही, अशा प्रकारचा आजच्या दिनाच्या निमित्ताने संकल्प केला आहे। खूप खूप धन्यवाद।